भारत में एक बार फिर अंग्रेजों की प्रवृत्ति को, अंग्रेजों की विचारधाराओं को जगाया गया। भारत में अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यहां रोजगार रहेगा, यहां विद्यालय होंगे, तो यहां के लोग पढ़ लिख कर होशियार हो जाएंगे। इसलिए पहली चाल अंग्रेजों ने सोचा कि विद्यालय और इन सब चीजों को इतना जटिल बना दिया जाए, इतना मुश्किल बना दिया जाए कि यहां के लोग उससे निकल ना पाए। ठीक उसी तरह की चाल आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करना शुरू किया, क्योंकि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विगत कई वर्षों से, और आज भी दुर्भाग्य से। अब इन्होंने क्या किया कि रोजगार की परंपरा को, नौकरी देने की परंपरा को और एजुकेशन सिस्टम को इतना क्रिटिकल बना दिया, इतना टेढ़ा बना दिया कि एक आम आदमी, एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। और कहने के लिए ये तमाम तरह की बातें करते हैं, हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, हम आपको सुविधाएं देते हैं, हम आपको खाने को देते हैं। तो आपने बनाया दिया क्या? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार तो आप दे नहीं सकते। तो क्या भारत के नागरिक होने के कारण क्या 2 वक्त की रोटी भी हम न खाएं? और जितना आप देते हैं उसमें पूरा भी तो नहीं होता। क्योंकि अगर हम संविधान की बात करें, संविधान से ही यह देश चलता है, और उस संविधान में लिखा गया है जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, तमाम तरह के अधिकारों की बात की गई है। और फिर भी आप एहसान करते हैं। आज एक भी नौकरी बताइए जो निकलता है उसके पेपर न लीक होते। एक भी नौकरी की जो भी वैकेंसीज आती है वह कुछ दिनों बाद कोर्ट में ना चला जाता। आखिर क्यों? विगत कई वर्षों से शासन तो आप ही की, क्योंकि आप ही भ्रष्टाचार फैलाते हो और आप ही डंका बजाते हो, भ्रष्टाचार को मैं खत्म कर दूंगा। अरे कहां से खत्म कर दोगे? भ्रष्टाचार की जड़ तो खुद तुम हो। भ्रष्टाचार की शुरुआत भी तुमसे होती है और भ्रष्टाचार का अंत भी तुमसे होता है। तो जनता ने इस बात को समझ लिया कि अगर आपको ही समाप्त कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जनता ने आईना दिखाया। हाल ही में हुए चुनाव के परिणामों से जनता ने बदला लिया, बेरोजगारों ने बदला लिया, हर समुदाय के लोगों ने बदला लिया। आपके समक्ष कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आज आप ताकतवर हैं। और हर कमजोर आदमी, गरीब आदमी तो कमजोर ही होता है साहब, वो तो कमजोर होता है। और उस कमजोर व्यक्ति को आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। और जो थोड़े से राजनीति में है उन्हें भी आप डराते हैं। ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं, झूठे मुकदमे से डराते हैं, फर्जी मुकदमे से डराते हैं, इनकाउंटर से डराते हैं। ये डराने का खेल बहुत दिनों तक नहीं चले। जयप्रकाश नारायण को भी कभी डराया गया था, महात्मा गांधी को भी कभी डराया गया था, सुभाष चंद्र बोस को भी कभी डराया गया था, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर आजाद को भी डराया गया था, मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले मीर अब्दुल हमीद को भी, अशफाक उल्लाह खां को भी डराया गया था। सबको डराया गया था, लेकिन फिर भी इन पर डर का कोई असर नहीं हुआ। हमें जीत मिली। माना कि हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी, माना कि हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर भी जीत हमारी है। आज हमारे देश में गुलाम बनाने की प्रवृत्ति चल रही है। आज हमारे देश में पढ़े लिखे जो भी है, आज पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, तबका है, जो बच्चा पढ़ के निकलता है, उसके काफी सपने होते हैं। मैं इस कंपनी में काम करता, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं महाराज, सारे सपने चकनाचूर, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिलती। और जो नौकरी मिलती उसमें सैलरी इतनी कम मिलती कि बेचारा गुजारा नहीं कर सकता। मजबूरी में आकर के वो क्या करता है, चाय पकौड़े की दुकान खोल लेता है और लिखता है MBA चाय वाला।
कई हमारी बहनें हैं, कई बिटियां हैं जो विवश है, इंजीनियरिंग का कोर्स किया, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, और जिसमें परीक्षा दिया वो मुकदमा में पेंडिंग है, केस चल रहा है। अब ओवर एज हो गई, करूं तो क्या करूं, कुछ ना तो चलो भाई अब डोसे की ठेला ही लगाते, तो कोई समोसा बेचने लगा, कोई ठेला बेचने लगा। भारत में यह पहली बार हुआ है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम समोसा बेचने के लिए विवश हैं, हम गोलगप्पे बेचने के लिए विवश हैं, हम सब्जी बेचने के लिए विवश हैं, और उसे कहा जाता है कि हमारे देश में भाइयों बहनों, हमारे देश में स्टार्टअप की शुरुआत होगी। अब इस बात पर मैं हंसूं या मातम मनाऊं या भारत के भविष्य के दुर्भाग्य पर रोऊं, समझ में नहीं। जब भारत का पढ़ा लिखा तबका, जो भारत का भविष्य कहा जाता है, भारत की आने वाली पीढ़ी, उसके कंधों पे उसका भार जाने वाला है, वो कब तक पकौड़े तलता रहेगा, कब तक डोसा बेचता रहेगा, कब तक बिरयानी बेचता रहेगा, कब तक चिकन बिरयानी बेचता रहेगा। और जब पूछा जाता है पढ़ाई कितना किया, तो जब वो डिग्री बताता है तो सामने वाला भी शर्मा जाता है, बाप आपने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद ही हाँ साहब क्या कर, टैक्स दे नहीं सकता, गुंडा टैक्स नहीं दे सकता, रिश्वत दे नहीं सकता, परसेंटेज दे नहीं सकता, इससे अच्छा है कि चलो गुजारा करना है तो ठेले से ही गुजारा कर ले, कुछ इसी तरह से गुजारा कर। तो भारत ने ये दिन भी दिखाया है। विगत 10 सालों में जो हमने दिन देखे हैं, यही तो दिन देखा है, और फिर भी विकास की गंगा चारों तरफ है, विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है। विकास तो पूछो मत, चारों तरफ विकास है। अब ये भारतवासियों का, ये भारत की जनता का अपमान नहीं तो और क्या है, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। भारत का भविष्य आज इतना विवश है, मजबूर है कि वह समझ नहीं पा रहा कि अब करें तो क्या। लेकिन भारत के भविष्य ने हार नहीं मानी। बेशक आज पकौड़ा तलेंगे, लेकिन विकल्प के रूप में हम खड़े होंगे। और जब इन लोगों ने साथ दिया, जब इन लोगों ने राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी को अपना बनाया और एक हिम्मत दिया, एक हौसला दिया, तब मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए। कब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे, कब तक जुल्म और सितम सहते रहेंगे। अय भारतवासियों, अगर अब भी नहीं उठे तो भारत का भविष्य जिंदगी भर रोते रहेंगे, जिंदगी भर रोते। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी जाकर के ऐसे अहंकारियों को, ऐसे तानाशाहों को हम उखाड़ फेंकें। अगर कोई बात निकलती है, माना कि उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती है, लेकिन यह बात तो तय है कि अगर कोई बात सामने आई तो उसमें 10% सच्चाई तो जरूर है, तभी तो वह बात आई। 90% झूठ माना। आज भारत में बेरोजगारी का जो आलम है वो आपसे छुपा नहीं है। आज भारत में जो महंगाई का आलम है आपसे छुपा नहीं है। आज जो भारत में गरीबी का आलम है वो आपसे छुपा नहीं है। भारत के किसानों की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपा नहीं है। क्या हमने इसी तरह की सरकार की कल्पना किया था? क्या हमने जिसे सत्ता दिया, जिसे देश की बागडोर सौंपा था, इसलिए सौंपा था कि वह हम पे जुल्म करता रहे, हमारे बच्चों पे जुल्म करता रहे, हमारे बच्चों को विवश कर दे कि तुम जाओ डोसा बेचो, बिरयानी बेचो, चाय बेचो। क्या हमने इसी वजह से सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत दिया था, एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को रोड पर ठेला लगाने के लिए तुम विवश कर दो? अब यह कार्य नहीं होगा, अब आपकी यह चाल नहीं चलेगी। बहुत हुआ आपका जुमला, बहुत सहा भारत ने। भारत के भविष्य के आंखों में अब आंसू नहीं होगा। भारत का भविष्य
अपनी किस्मत अब खुद लिखेगा और भारत के भविष्य का किस्मत लिखने की जो परंपरा है वो शुरू करेगी राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी शुरू करेगी और पूरे भारत में उन युवाओं के साथ उनके तकदीर को बदलने का कार्य करेगी। आपको जितनी ताकत लगाना है लगा लीजिए, आपको जितनी षड्यंत्र करना है कर लीजिए। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी की प्रचंड आंधी को आने वाले समय में आप नहीं रोक पाएंगे। यह मेरा आपसे वचन है, मेरा वादा है। हनुमान जी महाराज और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम की सौगंध, आपका वक्त अब समाप्त हुआ, आपका वक्त अब खत्म हुआ। अब अधर्म समाप्त होगा और धर्म की विजय होगी।